आज हम पढ़ेंगे स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, इफेक्टर और रिस्पॉन्स के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको सीखना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्शन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज कोऑर्डिनेट एक्शन। ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेट एक्शन हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट एक्शन हमारे पास ये है कि जब भी बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है तो किस तरह वो उसे डिटेक्ट करती है, किसके थ्रू? रिसेप्टर्स के थ्रू। रिसेप्टर्स फिर क्या करते हैं? उसके और फर्दर जो है इफेक्टर्स की तरफ ले जाते, सॉरी, ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। ब्रेन फिर क्या करता है? इफेक्टर्स को ऑर्डर देता है कि आप स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, और वही स्पेसिफिक फंक्शन जब परफॉर्म हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि रिस्पॉन्स इज डन। और इस होल मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्शन कहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास, अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है दैट इज नोन एज अ स्टिमुलस, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलाई या स्टिमुलस एक ही बात है दोनों। अब एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो अब हमारे पास स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस जो है हमारे पास, इसको हम ये कह सकते हैं कि एनी डिटेक्टेबल चेंज। ठीक है जी। डिटेक्टेबल चेंज का क्या मतलब हुआ? डिटेक्टेबल चेंज का मतलब ये हुआ कि जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि ये चेंज जो है या ये तब्दीली जो है ये नमूदार हो रही है। ठीक है जी। अब ये तब्दीली इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है। ठीक है जी। तो स्टिमुलस हमारे पास क्या होता है? कोई भी डिटेक्टेबल चेंज किस चीज में? इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है। अब अगर वो एक्सटर्नली है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दो तरह की हैं। अगर वो एक्सटर्नली है तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नली, जैसे कि हमें पता है, लेट सपोज हीट हो गई। ठीक है। अब हीट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा हमारे पास ऑर्गन है? उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज द स्किन, जैसे कि हमें स्किन से पता चल जाता है। ठीक है। और इंटरनली हमारे पास कौन से होते हैं? इंटरनली जो है हमारे पास ये होते हैं हार्मोन्स की शक्ल में, केमिकल्स की शक्ल में, जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है। और हार्मोन्स के लिए हमारे पास क्या है? हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? एक्ट करते हैं ग्लैंड्स के ऊपर, और कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं? एक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गन्स पे। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टिमुलस है। अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस स्टिमुलस को या जब उसके अगेंस्ट क्या करता है? रिस्पॉन्स शो कर देता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जब स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ एस ई। ठीक है जी। रिस्पॉन्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ सेंसिटिविटी। मतलब ये है कि हम में वो सेंसिटिविटी है कि हम उस चेंज को जो है क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कौन कौन से हैं, जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल्स। ठीक है जी। और सेंस ऑफ साइट हो गई, सेंस ऑफ हेयरिंग और सेंस ऑफ टेस्ट। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेंसेस हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी चेंज जो है वो तो डिटेक्ट हो गया। अब इसको डिटेक्ट करने के बाद हमारे पास एक सेकंड स्टेप आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? अब सेकंड स्टेप में हमारे पास जाते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिसेप्टर। अब रिसेप्टर हमारे पास क्या है? रिसेप्टर जो है हमारे पास ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। हमने यहाँ पे लिख लिया प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं जी? ये हमारे पास मौजूद होते हैं कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? और इसके साथ जो है अटैच हो जाता है कोई भी सिग्नल। ठीक है। सिग्नल क्या है? स्टिमुलस है हमारे पास। ठीक है। तो अब ये रिसेप्टर हमारे पास क्या है? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि एम्बेडेड होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्बेडेड का मतलब है कि ये जुड़े होते हैं या मौजूद होते हैं किस चीज़ में? एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल की आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है। और कंट्रोल करती है किस चीज को? एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ आइंस को। और इसके अलावा ये मौजूद होते हैं किस चीज में? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। साइटोप्लाज्म की स्पेलिंग को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इफेक्टर और रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होगा। और अब हम एक डायग्राम ले लेते हैं जिससे हमें पता चल सके कि किस तरह एक स्टिमुलस, एक रिस्पॉन्स और उसके अलावा इफेक्टर्स किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करें। अब जैसे कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि अब हमारे पास
यहाँ पे आपको आग जलती हुई नजर आ रही है। ये आग क्या है हमारे पास? ये आग हमारे पास स्टिमुलस है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारे पास स्टिमुलाई है या स्टिमुलस है। अब इस आग को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो किस में मौजूद हैं जी? वो हमारे पास मौजूद हैं स्किन में। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किस चीज में मौजूद है? स्किन में। इसको हम ब्लैक कलर से लिख लेते हैं ताकि ये हमें सही से नजर आए। ठीक है जी। तो ये दो हमारे पास आग हमारे पास क्या है? दैट इज स्टिमुलस। और इसको कौन डिटेक्ट करेगा? इसको स्किन डिटेक्ट करेगा। अब हमारे पास जो है स्किन ने तो इसको डिटेक्ट कर लिया। अब स्किन जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करेगा? अब ब्रेन ने जो मतलब ब्रेन ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो स्टिमुलस है ये बॉडी के लिए खतरनाक है क्योंकि हीट है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ब्रेन इफेक्टर को इंफॉर्मेशन देगा। अब हम पढ़ते हैं इफेक्टर्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जी? दैट इज इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स हमारे पास क्या है या इफेक्टर हमारे पास क्या है? इफेक्टर हमारे पास हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट बाइंड सेलेक्टिवली टू द प्रोटीन। ठीक है। और रेगुलेट करते हैं किस चीज को? अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। या हम ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टर जो है हमारे पास कोई भी ग्लैंड हो सकता है। ठीक है। कोई भी ऑर्गन हो सकता है। ठीक है। या कोई मसल हो सकता है। ठीक है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है हमारे पास क्या? दैट इज नोन एज अ इफेक्टर। अब ये क्या करेंगे? इफेक्टर जो है ये हमें रिस्पॉन्स करेंगे किस चीज के? स्टिमुलस को। दे विल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हम लिख लेते हैं। ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब यहां पे हमारे पास इफेक्टर्स कौन थे? इफेक्टर हमारे पास थे जी क्या? ये हाथ के जो मसल्स हैं। ठीक है। हम लिख लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1, सॉरी इसको दूसरे कलर ब्लैक से ही सही है। दैट इज 1, दैट इज 2 के जैसे ही यहाँ पे हाथ लगाया गया गर्म चीज को तो यहाँ पे उन्होंने हटा दिया। अब ये कैसे हटा? ब्रेन ने इन मसल्स को कहा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मौजूद थे, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं या जो आम में मौजूद हैं, कि वो क्या करें? वो कंट्रैक्ट करें। जब वो कंट्रैक्ट करें तो हाथ जो है पीछे हट गया। अब ये हाथ का पीछे हटना क्या है? दैट इज रिस्पॉन्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दैट इज रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होगा जी? अब रिस्पॉन्स हमारे पास ये है कि जब भी ब्रेन से मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है। मैसेज जो है ब्रेन से रिसीव हो गया और रिसीव होने के बाद इफेक्टर जो है उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। हम लिख लेते हैं कि जब इफेक्टर क्या कर देता है? इफेक्टर परफॉर्म कर देता है कौन सी चीज? किसी भी एक्शन को। ठीक है। व्हेन इफेक्टर परफॉर्म एक्शन, हम ये कहते हैं कि जब इफेक्टर एक्शन परफॉर्म कर लेता है, दिस एक्शन इज नोन एज अ रिस्पॉन्स। और इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? इस एक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले जैसे ही इस गर्म चीज को हाथ लगाया गया तो नेक्स्ट स्टेप में उस हाथ को फौरन हटा दिया गया। अब इस हाथ का हटाना क्या था? दैट वाज रिस्पॉन्स। ये हमारे पास रिस्पॉन्स था। तो अब हम क्या करते हैं? इसको जनरल सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास स्टिमुलस क्या थी जी? हमारे पास आग थी, क्योंकि आग क्या है? गर्म होती है, तपिश देती है। ठीक है। उससे हमारे पास ये जो बाउल है जो आपको नजर आ रहा है या ये फ्राई पैन है, ये गर्म हुआ। जब एक इंसान ने इसको हाथ लगाया तो हाथ में मौजूद थे हमारे पास क्या? हमारे पास मौजूद थे रिसेप्टर्स। उन रिसेप्टर्स ने क्या किया? जो कि इस हाथ में मौजूद थे, उसने इस चेंज को डिटेक्ट कर लिया। तो यहां से इंफॉर्मेशन गई ब्रेन को। ब्रेन ने मसल्स को कहा कि भाई आप कंट्रैक्ट हो जाएं। जैसे ही मसल्स कंट्रैक्ट हुए, अब मसल्स क्या थे? इफेक्टर्स थे। जैसे ही वो कंट्रैक्ट हुए, रिस्पॉन्स शुरू हुआ। रिस्पॉन्स क्या था? कि हमने एकदम से जो है या इस बंदे ने एकदम से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। तो दैट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे, जिसमें हमने पढ़ा स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स के बारे में।